नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2026 में कैलाश मानसरोवर जाना पहले से 5 गुना आसान हो गया है। दरअसल बीआरओ की नई रोड ने महीनों की यात्रा को कुछ दिनों में बदल दिया है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना कभी दुनिया की सबसे कठिन स्पिरिचुअल जर्नी में से एक माना जाता था, आज वहां पहुंचना बहुत आसान हो गया है। दोस्तों, एक वक्त था जब लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए अपने घर से निकलते थे तो उन्हें ये नहीं पता होता था कि वो वापस लौट भी पाएंगे या नहीं। दरअसल कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन की अंतिम यात्रा जैसी होती थी। उस समय आज जैसी बेहतर सुविधाएं नहीं थी, ना ऑक्सीजन की सपोर्ट थी, ना ही प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, और सबसे बड़ी बात, सड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। पूरा सफर पहाड़ों के बीच बर्फ, तूफान और खतरों से लड़ते हुए पैदल ही तय किया जाता था। और फिर भी लोग रुकते नहीं थे, क्योंकि उनके पास एक चीज थी जो सबसे पावरफुल थी, और वो है श्रद्धा और भक्ति। बस उसी एक आस्था के सहारे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना कैलाश की तरफ चल पड़ते थे। लेकिन दोस्तों, आज 2026 में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जहां पहले लोगों को हफ्तों चलना पड़ता था, आज वहां तक सड़क पहुंच चुकी है। जहां पहले यात्रा एक सर्वाइवल चैलेंज थी, आज वो एक रणनीतिक जर्नी बन गई है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कैलाश मानसरोवर तक पहुंचना अब आसान हो गया है, या फिर कहानी अभी भी उतनी ही गहरी है, बस तरीका बदल गया है? क्योंकि एक तरफ है मॉडर्न इंडिया का पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ है आस्था और स्पिरिचुअल एनर्जी, और इन दोनों के बीच एक ऐसी कहानी छुपी है जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलिए समझते हैं 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा की असली सच को। दोस्तों, सबसे पहली बात, 5 साल तक बंद रहने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में दोबारा शुरू हुई थी, और अब 2026 में ये यात्रा और भी बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। दरअसल इस साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा 30 जून से शुरू होगी, और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक चलेगी। दोस्तों, कोविड पैंडेमिक और इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन की वजह से यह पवित्र यात्रा कई सालों तक रुक गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, और इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। दरअसल पहले के टाइम में लोगों को 25 से 30 दिन का कठिन सफर करना पड़ता था, जिसमें लगभग 200 किलोमीटर तक ट्रैकिंग शामिल होती थी। लेकिन अब 2026 में पिक्चर काफी हद तक बदल चुकी है। जहां पहले पहाड़ों में सिर्फ कच्चे रास्ते हुआ करते थे, आज वहां मॉडर्न रोड कनेक्टिविटी पहुंच रही है। और यह सब पॉसिबल हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मैसिव रोड प्रोजेक्ट की वजह से। अब दिल्ली से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ तक पहुंचने के बाद लिपुलेख पास की तरफ का सफर पहले से काफी ज्यादा इजी और फास्ट हो गया है। जो रास्ता पहले कई दिन पैदल तय होता था, अब उसका बड़ा हिस्सा गाड़ियों से कवर किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि सड़क बन गई है, फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई है, लेकिन क्या कैलाश मानसरोवर की स्पिरिचुअल फीलिंग्स अभी भी वैसे ही बनी हुई है? क्या मॉडर्न रोड्स ने इस यात्रा को सिर्फ इजी बनाया है, या फिर इसके एक्सपीरियंस को भी बदल दिया है? दोस्तों, इस साल 2026 में गवर्नमेंट ने 2 रूट्स अनाउंस किया है। एक लिपुलेख पास रूट, जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, दूसरा नाथुला पास रूट, जो सिक्किम से शुरू होती है। दरअसल दोनों रूट्स के अपने एडवांटेज है और अपने चैलेंजेस है, और आगे इस वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर भी करेंगे। साथ ही जानेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कितना खर्च आता है, मेडिकल टेस्ट कितना कठिन होता है, और वो कौन सी ग्राउंड रियलिटी है जो ज़्यादा लोग वीडियो में बताते ही नहीं। दोस्तों, आज जब सोशल मीडिया पर कैलाश मानसरोवर की वीडियोस देखते हैं, स्मूथ रोड्स, कैंप्स और ट्रैवल फैसिलिटीज देखकर लगता है कि शायद ये एक नॉर्मल माउंटेन ट्रिप जैसा ही होगा। लेकिन सच कहे तो कुछ साल पहले तक रियलिटी बिल्कुल ही अलग थी। दरअसल पहले कैलाश यात्रा सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि हौसलों से पूरी होती थी। क्योंकि उस वक्त यात्रा का सबसे कठिन पार्ट था रास्ता। संकरे पहाड़ी रास्ते, बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा, ऑक्सीजन की कमी, और कई जगह तो सिर्फ पैदल चलने का ऑप्शन। सोचिए, 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था, वहां लोग अपने सामान लेकर कई कई घंटे चलते थे। दोस्तों, कई यात्री ऐसे भी होते थे जो घर से निकलने से पहले अपने परिवार से इस तरह मिलते थे जैसे पता नहीं वापस लौटेंगे या नहीं। क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था, न मोबाइल नेटवर्क था, न इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम। और इसी वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा को सिर्फ एक ट्रैवल जर्नी नहीं, बल्कि आस्था की परीक्षा माना जाता था। लेकिन अब इंडिया ने इस पूरी पिक्चर को बदलने की कोशिश शुरू कर दी है, और यहीं से एंट्री होती है इंडिया के एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की। दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने
पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड के डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज में फास्ट स्पीड से रोड कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है पिथौरागढ़ से लिपुलेख पास तक बेटर रोड कनेक्टिविटी बनाना। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैलाश यात्रा पर दिख रहा है। पहले जो सफर यात्रियों को 5 से 6 दिन पैदल तय करना पड़ता था, अब उसका बड़ा हिस्सा व्हीकल से कवर किया जा रहा है। तवाघाट, गुंजी, नवीदांग और लिपुलेख पास के एरियाज, इन सब जगहों पर कनेक्टिविटी पहले से काफी इंप्रूव हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैकिंग कंप्लीटली खत्म हो गई है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल पहले के कंपैरिजन में काफी कम हुई है और इसी वजह से अब ज्यादा एज ग्रुप के लोग भी यात्रा के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ रोड बन जाने से कैलाश यात्रा आसान हो गई? दरअसल सच तो यह है कि असली चैलेंज अब भी वही है, हाई अल्टीट्यूड और बॉडी फिटनेस। और इसी वजह से गवर्नमेंट आज भी हर यात्री का स्ट्रिक्ट मेडिकल टेस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा करना चाहते हैं तो कौन से रूट चूज करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार 2 मेजर रूट्स ओपन किया है और दोनों का एक्सपीरियंस एक दूसरे से काफी अलग है। दरअसल पहला रूट है लिपुलेख पास रूट। ये रूट उन लोगों के लिए माना जाता है जो कैलाश यात्रा का ट्रेडिशनल और एडवेंचरस एक्सपीरियंस फील करना चाहते हैं। दोस्तों, ये रूट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है और आज के टाइम में सबसे ज्यादा चर्चा इसी रूट को लेकर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का नया रोड प्रोजेक्ट फास्ट स्पीड से डेवलप हुआ है। दरअसल पहले इस रूट पर यात्रियों को बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव होने की वजह से जर्नी काफी कंफर्टेबल हो गई है। दोस्तों, इस रूट में नेचुरल हिमालयन व्यूज बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ आदि कैलाश और ओम पर्वत जैसे पावरफुल स्थान है और इसी वजह से यहाँ स्पिरिचुअल फीलिंग भी काफी डीप मानी जाती है। लेकिन ऑल्टीट्यूड चैलेंजेस आज भी मौजूद है और इसी कारण से ये रूट फिजिकली फिट लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल माना जाता है। दोस्तों, इस रूट से यात्रा करने में आपको अप्रॉक्स 2,10,000 का खर्च आएगा। अब बात करते हैं दूसरे रूट की, जो है नाथुला पास। दोस्तों, अगर कोई लिपुलेख के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन देख रहा है तो ज्यादा लोग नाथुला रूट को प्रेफर करते हैं। दरअसल ये रूट सिक्किम से चाइना साइड में एंटर करता है और यहाँ रोड कनेक्टिविटी पहले से ही काफी बेटर मानी जाती है और ट्रैकिंग भी काफी कम होती है। इसी वजह से सीनियर सिटीजन भी इस रूट को चूज करते हैं। असल में इस रूट से ट्रैवल थोड़ा आरामदायक होता है, शारीरिक थकावट कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3,30,000 के आसपास। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत जरूरी है, चाहे आप लिपुलेख रूट चूज करें या नाथुला पास, कैलाश मानसरोवर यात्रा आज भी कोई नॉर्मल वेकेशन ट्रिप नहीं है। दरअसल 17 से 18,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर बॉडी का रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। हेडिक, ब्रीथिंग इशू और हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ये प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती है और इसी वजह से गवर्नमेंट हर यात्री का डिटेल मेडिकल चेकअप करवाती है। दोस्तों, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। अब यहाँ एक और एंगल समझना जरूरी है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। दरअसल लिपुलेख पास को लेकर नेपाल ने कई बार ऑब्जेक्शन रेज किया है, जबकि इंडिया इसे अपना सॉवरेन टेरिटरी मानता है। इसी वजह से कैलाश यात्रा सिर्फ स्पिरिचुअल या टूरिज्म इशू नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल टॉपिक भी बन चुकी है और शायद इसी वजह से इंडिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना फोकस कर रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 एक नया दौर में एंटर कर चुका है। एक तरफ आस्था, भक्ति और स्पिरिचुअल कनेक्शन और दूसरी तरफ मॉडर्न इंडिया की नई रोड्स, बेटर फैसिलिटीज और इम्प्रूवड कनेक्टिविटी। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी और रोड्स चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, कैलाश की यात्रा आज भी सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से पूरी होती है, क्योंकि लोग आज भी वहां सिर्फ पहाड़ देखने नहीं जाते बल्कि अपने अंदर की शांति को महसूस करने जाते हैं। और शायद इसीलिए हजारों मुश्किलों के बाद भी हर साल इतने लोग इस यात्रा का सपना देखते हैं। दोस्तों, आप बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप कैलाश मानसरोवर यात्रा किस रूट से करना पसंद करेंगे, लिपुलेख या नाथुला पास? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।